हमसे जो है उन्होंने ये पूछा था कि ये झंडा किसका है। मैंने कहा ये झंडा मेरा नहीं है। और फिर मैंने हाँ ऐसे माइक पकड़ के कहा था केजरीवाल जिंदाबाद, और हम आम आदमी पार्टी के कट्टर भक्त हैं। वो पुलिस को देख के हम डरे नहीं थे। पुलिस ने हमको जिस तरीके से मामू बनाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने उनको मामू बनाया उल्टा। ये था, दिल्ली पुलिस को आपने मामू बना दिया। बिल्कुल मामू बनाया, और वो बनी भी। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, भारतीय जुट्टा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, और भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है, और बंगारू जनता पार्टी है। अनगिनत नाम है इनके। तो सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। इन शख्स को आपने देखा होगा, ये वही शख्स है जो धारेले से वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, और ये वही है जो पुलिस के सामने में कहा था भाई हम तो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो ऐसे ही फंस गए यहाँ पे। तो उसके बाद जो आप वायरल हुए थे, उसके बाद फिर दोबारा केजरीवाल की रैली में आ गए, क्या कुछ कहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि इस बार जो है दिल्ली में सात लोकसभा सीटें हैं। सातों लोकसभा सीटें दिल्ली की जनता इंडिया गठबंधन को देने जा रही है। क्या भारी बहुमत से जिता रही है। सातों। अरे आप तो वो थे जो बोल रहे थे हम कांग्रेस उसके आम आदमी की पार्टी की तरफ से नहीं है। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। हमसे जो है उन्होंने ये पूछा था कि ये झंडा किसका है। मैंने कहा ये झंडा मेरा नहीं है। और फिर मैंने हाँ ऐसे माइक पकड़ के कहा था केजरीवाल जिंदाबाद, और हम आम आदमी पार्टी के कट्टर भक्त हैं। कट्टर भक्त हैं? हाँ। कट्टर भक्त कैसा होता है? कट्टर भक्त ऐसा होता है कि जो दिल्ली के जनता की निरंतर दिन हो या रात हो, जब भी कॉल आए उनकी सेवा में तत्पर रहे। चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो उनके रोजगार से जुड़ा काम हो, चाहे वो उनके सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन इससे जुड़ा हुआ काम हो, या फिर चिकित्सा से जुड़ा हुआ काम हो। अगर कोई भयानक बीमारी हो जाए कभी, और अगर किसी के पास मेरा नंबर है और वो मुझे कॉल करता है, तो मैं तुरंत उसको लेटर बनवा करके उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाता हूं। ऐसे कैसे भक्त हैं आप? यही हमारी भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति का मतलब होता है जनता की मदद। भक्ति का मतलब होता है देश सेवा। भक्ति का मतलब होता है देश की 140 करोड़ जनता के लिए कुर्बान कर देना। ऐसी भक्ति जो पुलिस को देखे तो भाग जाए भक्ति। वो पुलिस को देख के हम डरे नहीं थे। पुलिस ने हमको जिस तरीके से मामू बनाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने उनको मामू बनाया उल्टा। ये था, दिल्ली पुलिस को आपने मामू बना दिया। बिल्कुल मामू बनाया, और वो बनी भी। मामू बन गई। हाँ, उसने बोला नहीं कि जाओ जाओ जाओ। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया कैमरे पे, वैसे ही बोले ठीक है जाओ 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 जाओ। दिल्ली पुलिस से डर नहीं लग रहा ऑन कैमरा बोले मामू? अरे हमको क्यों डरेंगे? हम कोई अपराधी हैं? मैं संवैधानिक मालिक हूँ, और दिल्ली पुलिस मेरी संवैधानिक नौकर है। तो मुझे कैसे डर होगा? मालिक कभी नौकर से डरता है क्या? हाँ, अगर मैं कोई अपराध करूं, मैं कानून तोड़ूं, तो उसके लिए मैं सजा का हकदार हूं। ऐसे कोई सड़रा कुछ भी कर बोलेगा तो हम थोड़ी डरेंगे। कन्हैया कुमार के साथ सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है कन्हैया कुमार के लिए। सपोर्ट इस तरीके का है कि कन्हैया कुमार को जिता करके हमें इंडिया गठबंधन को 7 सीटें गिफ्ट में देना है, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और तानाशाह मोदी को बाहर किया जाए। अच्छा, कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा उन्होंने नारा लगवाया था। भारतीय जुमला पार्टी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और ना ही जनता इस बात पे भरोसा करती है। ये जितने भी भाजपाई हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सब के सब इनका काम है हिंदू मुस्लिम कराना, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई झगड़ा करवाना। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, भारतीय जुट्टा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, और भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है, और बंगारू जनता पार्टी है। अनगिनत नाम है इनके। तो आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का एक ही नाम है। आम आदमी पार्टी का एक ही नाम है। एक ही नाम है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, उसका नाम केजरीवाल। के मोदी का एक ही काल, उसका नाम केजरीवाल। ये निकाल दिया। कह रहे हैं कि कुमार विश्वास जो पुराने लोग थे, अन्ना हजारे जिनसे शुरुआत हुई थी केजरीवाल की, उन्हीं से नहीं बनी। अरे वो इमोशनल लोग हैं, कभी हो ऐसे भी इमोशनल होते हैं, दिल से नहीं सोचते। वो दिल से सोचने वाले लोग हैं। वो ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातों का कोई अस्तित्व तो बचा नहीं।
अभी देख रही हैं आप आम आदमी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। 2 राज्यों जेल पहुंच गई, जेल पहुंच गई। जेल में तो कृष्ण भगवान भी पहुंच गए थे। आप कृष्ण की तुलना कर, उनका तो जन्म ही हुआ था जेल में, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कंस का नाश किया। तो केजरीवाल जी को जेल में डाला। सारी पार्टियां भगवान पे ही आके रुक जाती। भगवान पे नहीं आके रुक जाती। मैं कह रहा हूँ जो हमारे प्रमाण हैं, भाई हम तो साक्ष्य को बात करेंगे ना, जो प्रमाण है वो प्रमाण बता रहा हूँ। ऐतिहासिक प्रमाण है कि जिनका जन्म जेल में हुआ उन्होंने बाद में कंस की जो है नाश कर दिया। इसी प्रकार से केजरीवाल जी को जितना ये तड़पाएंगे, जितना ये सताएंगे, जितना ये परेशान करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी जो है विनाश की गर्त में। क्या नाम है आपका? राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष। हाँ जी। राम गुप्ता। अच्छा, तो आगे भी कभी पुलिस आएगी तो भागेंगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे, ना उस दिन भागे थे। उधर भी पुलिस है, लेकिन आज दिक्कत ये है कि वो सपोर्ट करने, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। हम बदल गए। बिल्कुल नहीं, अभी बोल रहे थे। नहीं, 1 मिनट, मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुना के कह रहा हूँ, वो हमारे संवैधानिक नौकर हैं और हम उनके संवैधानिक मालिक हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात, ये जो संवैधानिकता की दायरे की बातें हैं, अगर मैं अपराध करूं, अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो उनको पूरा हक है मुझे जेल में डालने का, मुझे मारने का, मुझे पीटने का। लेके जाएंगे तो फिर बदल जाएंगे। अरे फिर वही बात, ऐसे कैसे ले जाएंगे? वो मोटिवेटेड थोड़ी हैं, वो इंसान है, वो भी मोटिवेटेड कौन है? मोटिवेटेड वो लोग होते हैं जो राजनीतिक जीवनचर्या में सत्ता का सुख भोग रहे होते हैं। कौन है उसमें? भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहाँ है? दिल्ली की सत्ता में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हमारी सत्ता के ऊपर को किसको बैठाया हुआ है? सिलेक्टेड आदमी को। हमारे पास तो इतनी पावर नहीं कि हम एक चपरासी को डांट सके। हम कैसे हो गए पावर में? पावर में तो वो तानाशाह बैठा हुआ है, नरेंद्र घोटाले करके बैठे हुए, शराब घोटाला करके ऐसा आरोप लग रहा है। आरोप साबित हुआ। कथित घोटाला ना, तो फिर कथित का शब्द आप ही बोल रही हैं। कथित तो मतलब कथित। और 4 जून शाम 6 बजे के बाद वो कथित से जो है फुस हो जाएगा। अरे 4 जून में जेल में रहे। 4 जून शाम 6 बजे के बाद टाए फिस हो जाएगा सारा मामला। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना इनको, ये वही है जो पुलिस को देख के भाग गए थे, लेकिन अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए, ना मैं उस दिन भागा था, ना मैं आज भागा हूँ, ना कभी चालाकी की थी। उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो चलिए, इनके लिए 2-4 शब्द आप जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ।